नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये बीकॉम 5th सेमेस्टर के छात्रों के लिए है जिनका बिजनेस फाइनेंस है। चलिए तो आइए, सबसे पहला टॉपिक क्या है, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये क्या होता है भाई? प्लानिंग शब्द का कोई आपने नाम सुना है? और नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। चलिए, कोई बात है। प्लानिंग को हिंदी बोलते हैं नियोजन। नियोजन क्या होता है भाई? आप घर में शादी पड़ता है, बर्थडे पड़ता है, कोई फंक्शन पड़ता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। घूमने जाता है, प्लानिंग करते हैं। कहीं टूर पे जाना है, प्लानिंग करते हैं। स्कूल में फंक्शन है, प्लानिंग करते हैं। यानी प्लानिंग हर जगह है। एवरीवेयर यू गेट प्लानिंग। तो प्लानिंग का सबसे महत्व रोल हर जगह क्या बिजनेस में भी है? जी हाँ, इसका रोल जो है बिजनेस में। और बिजनेस में किस तरीके से है? फाइनेंशियल प्लानिंग के तरीके से। तो यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये था कि हमारा बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है कौन सा पैसा कितना कहाँ लगाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये बताता है हमें फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए, अब दूसरा बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। हम टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में 5 नंबर का जो है कि तय है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग ये 3 प्रकार के होते हैं: शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मीडियम टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आई नो दैट कि आपको पता होगा ये चीज। शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है कि जो 6 महीने का अंदर अंदर हो, 2 महीना 3 महीने का कोई प्लानिंग है, उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। जो 6 महीने से तक का हो या 6 महीने के 1 साल के अंदर तक का हो, उसको मीडियम टर्म का प्लानिंग कहते हैं। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है जो 1 साल से ज्यादा का हो, उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं। वेरी इजी, वेरी नो डाउट देयर कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा। चलिए अगला टॉपिक चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस है ये फाइनेंशियल प्लानिंग का, सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ बिजनेस। अगर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग सही है कि भाई हम ऐसे से कर लेंगे, ऐसे से हो जाएगा, ये हमारा बिजनेस स्टेबलिश हो जाएगा, तो आप क्या हो जाएंगे? सबसे पहले सक्सेस प्रमोटेड हो जाएंगे। दूसरा क्या है भाई? दूसरा क्या है? इफिशिएंट इन डायरेक्शन बिजनेस। मतलब अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से किए हैं तो उतना आपके लिए काफी है डायरेक्शन बिजनेस के लिए, क्योंकि आप सही रास्ते पे चल रहे होते हैं। तीसरा, एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। अगर आपको भाई बिजनेस का डेवलप करना है और आपने फाइनेंशियल प्लानिंग सही किया है तो उतना काफी है कि इंपॉर्टेंस के लिए कि आपका बिजनेस डेवलप होते चलेगा। चौथा, एडिकेट लिक्विडिटी इन बिजनेस। मतलब आपका बिजनेस अधिक से अधिक कैश में काम करे, उधार न दे, तो ये भी क्या इसका इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग का। पांचवा, एडिकेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइज। मतलब जो भी आपके एम्प्लॉयड है उनको समय से रिटर्न मिलता रहे, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग का। और छठवां लास्ट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्यूचर डेवलपमेंट। आप अगर सही से फाइनेंशियल प्लानिंग की है तो इसका एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि फ्यूचर में जो डेवलपमेंट होगा वो अच्छा होगा। तो देखिए, मैंने बहुत इजी तरीके से बहुत कम समय में आपका लेते हुए जो है क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। और एक चीज और, मैं इस हर वीडियो बोल रहा हूं और इस वीडियो बोलूंगा कि दोस्तों, आप कुछ लोग की मतलब कंप्लेंट्स कह सकते हैं या कुछ लोग का फीडबैक कह सकते हैं कि सर आप जो बताते हैं वो पेपर घुसता नहीं। अरे भाई, हम कोई भगवान थोड़ी ना है। यूट्यूब पे आप किसी से पढ़िए, मैं ये नहीं कहता मेरे से पढ़िए, किसी और से पढ़िए, आप किसी से पढ़िए, आपको वो बंदा परफेक्ट 100% बता ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन आएगा। वो बंदा यही कह सकता है कि भाई ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, आने का चांस, क्योंकि ये पेपर कई साल से पूछा है। तो वही काम हम भी करते हैं, जस्ट लाइक दैट, हम भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। और हम ये नहीं कहते बाकी को तो भाई सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, भीख नहीं मांगते हैं, भीख सब मांगते हैं भाई। आप देखो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भीख है भैया, सब्सक्राइब करना सब, ऐसा नहीं है भाई। अगर आपको मन करे, दिल से इच्छा करे कि बंदे को सपोर्ट करना चाहिए, तब सब्सक्राइब करना, अदरवाइज कोई बात नहीं। आप बस देख कर जाइए और पेपर अच्छे दिखाइए, हमको कोई सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है। आप बस पढ़िए और पेपर आपका अच्छा जाए, यही शुभकामनाएं आपके साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।